एक बात जो ये बार बार आप लोगों से कहना चाह रहे थे कि आज हम लोगों के बीच में गुरु और शिष्य के बीच का जो संवादिक क्रम था वह टूट चुका है। और यह दुर्भाग्य केवल भक्ति के परंपरा में ही नहीं आई, यह दुर्भाग्य पारिवारिक परंपरा में भी आई। और एक बात जान लीजिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के पास जीवन जीने के 3 प्रमुख साधन हैं। पहला साधन मन है, दूसरा साधन वचन है और तीसरा साधन कर्म है। मन, वचन और कर्म, इन तीनों साधनों के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को जीना पड़ता है। जो मन में सोचा जाता है उसके भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए वाणी का सहारा लेना पड़ता है। फिर मन में सोचे गए बातों को ही कर्म में उतारना पड़ता है। तो जो मन के अंदर भावना है, वो भावना जब अभिव्यक्त होगी तो वह 3 रूपों में होगी। या तो प्रमुख रूप से उसको जो अभिव्यक्त होगी भावना, उसको हम वाद कह देंगे, और उसको यदि हम सुलझा करके सार्थक तरीके से एक दूसरे के बीच में व्यवहार करेंगे तो उसको संवाद कह देंगे। यदि उसको निरर्थक तरीके से उलझा करके हम बात करेंगे तो उसको विवाद कह देंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीना चाहते हो और अपने जीवन के विवादों का निपटारा चाहते हो, जीवन से विवादों का अंत चाहते हो, तो निश्चित रूप से जीवन जिस जगह पर जी रहे हो, जिन लोगों के बीच में जी रहे हो, उन लोगों के बीच में एक सार्थक संवाद को आरंभ करो तो जीवन का विवाद सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये जिस दुर्भाग्य की चर्चा कर रहे थे कि आज गुरु और शिष्य के बीच में संवाद नहीं हो रहा है, मैं निवेदन करूं यदि आप उसको थोड़ा और विस्तार करके सोचे तो आप बताइए कि आज पति और पत्नी के बीच में जो संवाद होना चाहिए हो पा रहा है? यह कार्यक्रम पहले होना था, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय थोड़ा विलंब से पधारे, जिसके कारण से यह कार्यक्रम जो प्रारंभ में ही हो जाना था थोड़ा बीच में करना पड़ा। खैर, परिस्थिति आती है तो उससे निपटना पड़ता है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग जहां से छूटे थे पुनः उसी जगह से आरंभ करते हैं। एक बार सभा के हलचल को समाप्त करने के लिए जोरदार ध्वनि में जयकारा लगाई। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि संवाद की कड़ी आज केवल गुरु और शिष्य के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में ही समाप्त नहीं हुई। दुर्भाग्य से वह संवाद की कड़ी आपके रिश्ते में, आपके आपसी संबंधों में भी समाप्त हो गया है। माता पिता से पुत्र का जो संवाद होना चाहिए वो संवाद हो पा रहा है क्या? पति और पत्नी के बीच में जो प्रेमात्मक संवाद होना चाहिए वह संवाद आज हो रहा है क्या? भाई भाई के बीच में जो प्रेमात्मक संवाद होना चाहिए वह आज हो रहा है क्या? जिन किसी संबंधों में आप झांक करके देखेंगे तो पता चलेगा कि आज संबंधों की जो मिठास खत्म हो गई है, आज रिश्ते में से जो अपनापन खत्म हो गया है, जिसके कारण आदमी संबंधों में जुड़े रह करके भी वह एक भीड़ के अलावा और कुछ नहीं है। बड़ा सुंदर भजन गायक बंधु गाते हैं, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। हर आदमी ऐसा लगता है कि हम भीड़ में इकट्ठा है, लेकिन भीड़ में इकट्ठे होने के बावजूद भी हृदय का संवाद नहीं होने के कारण, भाव का संवाद नहीं होने के कारण,
विचारों का संवाद नहीं होने के कारण हर आदमी पास में इकट्ठा खड़ा रहने के बावजूद भी उसको लगता है हमारा जीवन सुनसान है, हम अकेला है। माता पिता को भी अपना जीवन बोझ लगता है, भाई को ये समझ में भी नहीं आता है कि हमारे भी कंधा में सहारा देने वाला कोई भाई है। गुरु को भी लगता है मैं अकेला हूं, शिष्य को भी लगता है मैं अकेला हूं। इसको पुराने जमाने के फिल्म में एक बड़ा सुंदर गाना दे करके संबोधित किया था विचारकों ने। वो क्या था? जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। पूछा क्यों? प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी के राहों में जो रंजो गम के मेले मिलते हैं, झमेले मिलते हैं, उलझने मिलती है। प्रश्न हुआ क्यों? इसका उत्तर उस गाना की पंक्ति में दिया गया है। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। पूरी भीड़ जहां पर झलकती है, परिवार भी आज एक भीड़ का हिस्सा बन गया है, समाज भी आज भीड़ का एक हिस्सा बन गया है। क्योंकि दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होने से कोई व्यक्ति संबंधी नहीं हो जाता, कोई व्यक्ति परिवार नहीं हो जाता, कोई व्यक्ति समाज नहीं हो जाता। पूछा गया, प्रश्न किया गया, समाज शास्त्र में प्रश्न आता है कि परिवार और समाज किसे कहते हैं? तो कुछ भावुक लोगों ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि जहां चार लोगों का समूह हो, चार लोगों की भीड़ हो, उसी को परिवार, उसी को समाज कहा जाए। हेलो, कहा जहां चार लोग इकट्ठे हों, 10 लोग इकट्ठे हों, उसी को परिवार और समाज कहा जाता है। समाज शास्त्रियों ने चिंतन देते हुए कहा कि यदि चार लोगों के इकट्ठा होने को ही समाज कहते हैं तो किसी जगह पर मेला लगा हुआ है और उसमें लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित है, उसको आप समाज कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं? समाज शास्त्र में समाज शास्त्रियों के सामने जब यह प्रश्न आया कि परिवार और समाज किसे कहते हैं, उत्तर लोगों ने दिया जहां पर 500,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो, समूह इकट्ठा हो, उसी समूह को हम समाज और परिवार कहेंगे। समाज शास्त्रियों ने प्रश्न किया कि यदि केवल भीड़ों को ही हम समाज और परिवार की संज्ञा देंगे तो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने वालों की हजारों की भीड़ होती, उसको परिवार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। कुछ लोग मूड़ी झुला रहे हैं, कहेंगे। ट्रेन में चढ़ने वाली भीड़ को समाज कहा जाएगा? परिवार कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। किसी जगह दुर्गा पूजा, काली पूजा का मेला लग रहा है, उसमें लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, उस भीड़ को समाज और परिवार कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों का समूह तो इकट्ठा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के भीतर से हृदय की तार, हृदय की चेतना एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, एक दूसरे से भाव नहीं जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कोई संवेदना नहीं जुड़ी हुई है, एक दूसरे से किसी का कोई संवाद नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए उस भीड़ को परिवार और समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि समाज के लिए संवेदना चाहिए, समाज होने के लिए संवाद चाहिए, परिवार होने के लिए संवेदना चाहिए, जो एक दूसरे के दर्द को समझ सके, एक दूसरे की भावना को समझ सके, एक दूसरे के विचारों का कदर कर सके। वही लोगों, उन्हीं लोगों के जिसकी संवेदना एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, जिसके संवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हो, जिसके भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ऐसे लोग जब इकट्ठे होते हैं तब उसको परिवार और समाज कहा जाता है। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति पति और पत्नी का संबंध भी धीरे धीरे राजनीतिक गठबंधन की तरह होता जा रहा है। जब तक दोनों का स्वार्थ सधा तब तक ठीक है, स्वार्थ में जरा सा विखंडन, विघ्न पैदा हुआ जाता है, तुरंत तलाक की अर्जी पड़ जाती है कोर्ट में, तुरंत एक दूसरे का संबंध क्षण भर में दुश्मन के रूप में बदल जाता है, दुश्मनी में बदल जाती है। अभी अभी एक दूसरे से गलबहियां कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, स्वार्थ में जरा सा खलल पड़ी कि
तुरंत एक दूसरे पर तलवार ताने खड़े हो जाते हैं। ये जो दिखाई दे रहा आज रिश्तों में जो खटास दिखाई दे रही है, अपनापन जो शून्य होता चला जा रहा है, ये केवल और केवल एक चीज के कारण कि हमारे हृदय की संवेदना मरती चली जा रही है, संवाद की प्रक्रिया को हम भूलते चले जा रहे हैं। माता पिता है, उनसे हम भरमुंह बात नहीं करना चाहते। एक बड़ा सुंदर उदाहरण मैं दूं। भागलपुर कहलगांव से मेरा नाता है, मैं वहीं से आया हूं, वहीं रहता हूं। तो अपने आश्रम से लगभग 3-4 किलोमीटर हट करके एक बाजार आता है, क्योंकि कहलगांव अनुमंडल है तो वहां पर मार्केट बड़ा अच्छा है। तो उसमें हमारे एक बड़े प्रिय आदमी का एक मोबाइल का दुकान है, नाम नहीं लूंगा। मोबाइल के दुकान पर आज से लगभग 5-6 साल पहले की बात है, किसी काम से मैं जा रहा था, मोबाइल में कुछ काम करवाने की जरूरत पड़ी तो संजोग से मैं दुकान पर चला गया। तो जान पहचान होने के कारण वो कहे कि अंदर ही आ जाइए, कुर्सी पर बैठा दिया। कुर्सी पर बैठे, तब तक में उसके ग्राहक कुछ आए हुए थे। मैंने कहा कि ग्राहकों से आप निपट लीजिए, बाद में मेरा काम कीजिए, नहीं तो हम में उलझ जाइएगा तो फिर वो ग्राहक लोग थोड़ा गुस्सा जाएंगे। तो पहले ग्राहक को ही देख लीजिए, उसके बाद फिर हमसे बातचीत कीजिए। तो हम बैठे रहे कुर्सी पर। अब वो बेचारे अपने जो ग्राहक आए थे उससे अपना बातचीत कर ले। उसमें मैं देखा बैठे बैठे कि एक वृद्ध सज्जन आए हुए थे जो मेरी जान पहचान की थी। उसकी उम्र लगभग कम से कम 60 और 70 के बीच में होगी। शरीर से थोड़ा अस्वस्थ भी लग रहे थे। लाठी से चलते चलते किसी तरह से दुकान पर आए और वो दुकानदार पर नाराज हो रहे थे। नाराज किस वजह से हो रहे थे? तो एक आज से 5-6 साल पहले वो 1500 टका वाला मोबाइल निकला था ना, जियो वाला, 1500 रुपया में जो देता था, तो वही मोबाइल खरीद करके ले गया था उस दुकान से मात्र 7 दिन पहले। अब मोबाइल उसकी शिकायत यह थी कि लिया पैकेट से निकाल के पटक दिया दुकानदार के आगे, भाई खराब का मोबाइल काहे दे दिए हमको। तो दुकानदार कहते हैं कि खराब मोबाइल दिए, क्या खराबी हुई, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि एकदम पैसा बचा बचा करके 1500 रुपए में मोबाइल खरीद के ले गए, खराब मोबाइल दे दिए। कहा कैसे? कहा मोबाइल खरीदे हम इसलिए थे कि मैं घर में रहता हूं अकेला, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पुतोहू सब लोग दिल्ली में कुछ बिजनेस के सिलसिले में, कुछ नौकरी पेशा के सिलसिले में दिल्ली में रहते हैं। मैं यहाँ पर एनटीपीसी क्वार्टर में अकेले रहता हूँ। उससे बातचीत करने के ख्याल से मैं ये मोबाइल खरीद करके ले गया था। अपने बेटे के पास में 7 दिन पहले जिस दिन मोबाइल खरीद के ले गया, उसी दिन नंबर भी इस मोबाइल का भेजवा दिया था। लेकिन 7 दिन से मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ, अभी तक इस मोबाइल में एक बार घंटी नहीं बजी है। तुम्हारा मोबाइल खराब नहीं है तो और क्या है? बातचीत जो कर रहा था वो सुन करके उसके भाव को मैं समझ गया कि बेचारा कहना क्या चाहता है। तो दुकानदार को तो नाराजगी होगी ना, उसके सामान को कोई खराब कहे बिना जांचे परखे तो नाराज होगा कि नहीं होगा? तो दुकानदार को नाराजगी हो रही थी, गुस्साना चाह रहे थे, लेकिन मैं इधर इशारा करके बोला और मैंने निवेदन किया कि गुस्साइए मत, थोड़ा उसके भावना को समझिए क्या कहना चाहता है। तो मोबाइल लाया मेरे पास, दिखाया, उस पर नंबर डायल करके देखा तो मोबाइल का रिंग भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि साहब जी बताइए, तो दुकान को बदनाम कर लेना है बुढ़वाई, मोबाइल ठीक ही है, सबके सामने में मोबाइल पटक रहा है, कह रहा है कि खराबका वाला मोबाइल देती, मोबाइल तो ठीक ही है। मैंने कहा कि एक तो वो बेचारा अपने रिश्तों के दबाव से टूटा हुआ है, दूसरा आप इधर से डांटेंगे, कुछ अलूल जलूल बोलेंगे तो बेचारे का दिल दिमाग और टूट करके बिखर जाएगा। उसको कहना कुछ नहीं, केवल उसको बताइए कि मोबाइल खराब सचमुच में हम दे देते, हम ठीक कर देते। और मेरे सामने में मैं भी उठ करके गया, बूढ़ा बाबा के सामने में उस दुकानदार से मैंने कहा कि आप झूठ मूठ का पेचकस लीजिए, कुछ लीजिए, एक नोट इधर कस दीजिए, एक नोट उधर कस दीजिए, कस कुस करके उसके बाद कहिए कि हाँ बाबा ठीक हो गया।
मैं भी उसमें सहमति दिया कि हाँ ठीक हो गया, शाम तक में आपका मोबाइल चलने लगेगा। उन्होंने कहा कि एकदम सचमुच चलेगा। मैंने कहा मेरे ऊपर विश्वास हो रहा है कि नहीं, मोबाइल चलेगा। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपके बेटे का नंबर आपके पास होगा क्या, नंबर थोड़ा सा मुझे दीजिए। नंबर दे दिया। वो नंबर दे देने के बाद वो चले गए। मेरा व्यक्तिगत जीवन जहां तक है, आज तक मैं किसी को फोन लगा करके कभी बातचीत नहीं किया, सच बचा रहा, कभी नहीं किया। दूसरे लोग करते भी हैं तो बड़ी आसानी से मुझसे बातचीत नहीं हो पाती। हमारे साथी लोग नाराज भी होते हैं कि आप फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते। ये कोई घमंड अहंकार के कारण ऐसा नहीं होता, ऐसा स्वभाव है, नहीं इच्छा होती है करने। लेकिन उस रोज मुझे क्या लगा कि उस बेचारे से जब नंबर लिया बूढ़ा बाबा से, मैं पहली बार वह नंबर लगा करके उसके बेटे से सामने मैंने बातचीत की। उन्होंने पूछा कौन, मैं अपना नाम बताया, मेरा नाम अभय साहब है। वो मुझे जानते थे। मेरा नाम सुन करके वो अवाक हो गए कि साहब जी कुछ इमरजेंसी हो गई क्या, अचानक मुझे फोन क्यों किया आपने। मैंने कहा कि आपके मुंह से साहब जी कहना, गुरु जी कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, जिस माँ बाप ने पाला है, जिस माँ बाप ने पोसा है, जिस माँ बाप ने पढ़ा करके लिखा करके जवान किया, विद्वान बनाया, महान बनाया, वो हैसियत दी कि आप कहलगांव की धरती छोड़ करके दिल्ली में जाकर के फ्लैट लेकर के कमा खा रहे हैं, उस माँ बाप से आपको दो लफ्ज बात करने की फुर्सत नहीं है। आपको बेटा कहलाने पर धिक्कार है, आपको बेटा नहीं कहलाना चाहिए जिसको माँ बाप से बात करने के लिए फुर्सत नहीं। वो माँ बाप अपने बच्चे पर अविश्वास नहीं कर रहे हैं। उसको लग रहा है कि मेरा बेटा फोन करता होगा, लेकिन मोबाइल खराब है। हकीकत बात क्या है, हकीकत बात क्या है, मोबाइल खराब है कि बेटा का दिमाग खराब है? इलाज उस मोबाइल की जरूरत नहीं थी, इलाज करने की जरूरत उसके बेटे के दिमाग की इलाज करने की जरूरत थी। और उसके बेटे के दिमाग का इलाज एक ही जगह पर हो सकता है, उसी जगह का नाम है सत्संग का स्थान। जो सत्संग से जुड़ जाता है, चाहे वो पति का दिमाग खराब हो कि पत्नी का दिमाग खराब हो, बेटे का दिमाग खराब हो कि बेटी का दिमाग खराब हो। क्योंकि सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि आदमी की घड़ी खराब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए कहीं न कहीं कोई दुकान, कोई न मैकेनिक बैठा हुआ है। चप्पल पहनते पहनते यदि कदाचित चप्पल बिगड़ जाए तो उसको भी ठीक करने का दुकान, कारीगर कहीं मोची बैठा हुआ है। यदि कपड़ा पहनते पहनते फट जाए तो इसको भी ठीक करने के लिए कहीं न कहीं कोई दर्जी बैठा हुआ है। शरीर में यदि सर्दी, खांसी, बुखार लग जाए तो इसको भी ठीक करने के लिए कहीं न कहीं डॉक्टर, हकीम, वैद्य बैठा हुआ है। लेकिन कहीं आदमी का स्वभाव बिगड़ जाए, आदमी का संस्कार बिगड़ जाए, आदमी की बुद्धि बिगड़ जाए, आदमी का भाव बिगड़ जाए तो उसको सुधारने के लिए पूरी दुनिया में कोई दुकान नहीं बनी है, और एक ही दुकान बनी है जिसका नाम है सत्संग, और जिस डॉक्टर का नाम है संत और सदगुरु। इस संत और सदगुरु के सामने जब आप आते हैं, अपने हृदय का समर्पण करते हैं, फिर आपके बिगड़े हुए बुद्धि को सुधारने का काम ये करते हैं। बिगड़े हुए संस्कार को सुधारने का काम ये सत्संग करता है, ये संत करते हैं। बिगड़े हुए भाव को सुधारने का, बिगड़े हुए चरित्र को सुधारने का, बिगड़े हुए विचार को सुधारने का काम ये संत गुरुजन करते हैं। और जब ये संत गुरुजन आपको अपने सानिध्य में बैठा करके अपने संवाद की छत्र छाया में आपके जीवन को नहला देते हैं, आपके विचारों को सुसंस्कारित कर देते हैं, तब आपको पता चलता है कि हमें माता पिता से कैसे बात करना चाहिए। तब आपको पता चलता है कि हम पत्नी हैं तो पति के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। तब आपको पता चलता है कि यदि हम पिता हैं तो अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तब आपको पता चलता है कि यदि हम पति हैं तो पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तब आपको पता चलता है कि यदि हम एक व्यक्ति हैं तो समाज के प्रति, परिवार के प्रति हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। ये सत्संग में जब आते हैं तभी आपको प्राप्त होती है वो दृष्टि, जिस दृष्टि के विषय में हमारा शास्त्र कहता है कि मातृवत परदारेषु परद्रवेषु दोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यं पश्यन्ति सह पंडितः, कि अपने आत्मा के समान सभी आत्मा को समझने की दृष्टि कहां से प्राप्त होगी।
विद्यालय से, महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से नहीं प्राप्त हो। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मावत सबको देखने की, सभी प्राणियों को समझने की भावना यदि कहीं से प्राप्त होगी, किसी संवाद से प्राप्त होगी, तो केवल सत्संग का संवाद होगा, संत सदगुरु से प्राप्त दृष्टि होगी, तभी आप समझ पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि निज प्रभु मैं देखो जगत कहीं सन करो विरोध। अपने प्रभु के जैसा सबको देखेंगे तो भला विरोध किससे होगा। सिया राम मय सब जग जानी। प्रत्येक स्त्री में सीता के रूप को देखने का, अब प्रत्येक पुरुष में राम के रूप को देखने की दृष्टि जो प्राप्त होगी, कहां से, कौन चश्मा लगाने से, केवल और केवल सत्संग का चश्मा लगाने से। सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की। लगता है कि अररिया वाला को हमसे दुश्मनी है क्या है? बाजा वाले भाई साहब सोचते होंगे बड़ी दूर से आए हैं, दुश्मनी कर ही लेंगे तो क्या बिगाड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, मशीनरी चीज है, हो जाता है। बस थोड़ी देर में और आपके बीच निवेदन करूं। मूल रूप से मैं निवेदन यह कर रहा था कि प्रत्येक प्राणियों में परमात्मा देखने की दृष्टि जो प्राप्त होती है, वो केवल सत्संग से प्राप्त दृष्टि से ही ये संभव हो सकता है। संत के रूप में भगवंत देखने की जो दृष्टि प्राप्त होती है, गुरु के रूप में जो हरि को झांकने की दृष्टि प्राप्त होती है, अन्यथा सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो गुरु क्या झलकेगा कि एक आदमी है, हार मांस वाला आदमी। जैसे हम हैं वैसे गुरु जी हैं। हमारे पास 2 आंखें हैं, गुरु जी के पास भी 2 आंखें हैं। हमारे पास 2 हाथ है, गुरु जी के पास भी 2 हाथ है। हमारे पास भी एक माथा है। माने जो सकल जिस तरह की आकृति हमारे पास है, वैसी ही आकृति गुरु जी के पास है। दोनों में अंतर क्या है? लेकिन दोनों के अंतर को देखने की जो दृष्टि प्राप्त होती है कि हम नर हैं और गुरु जो हमारे सामने बैठे हैं नर के रूप में नारायण हैं। हम पाप और विकार से भरे हुए हैं और गुरु जो है हमारे पापों और विकारों को हरण करने वाले हैं। ये जो सदगुरु के प्रति हरि का दृष्टिकोण प्राप्त होता है, यह दृष्टिकोण केवल सत्संग दे सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं दे सकता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। संत के चरित्र में भगवंत को देखने की क्षमता यदि कोई पैदा करता है तो वो सत्संग पैदा करता है। अन्यथा आप पूरी जिंदगी पूरी दुनिया में भटकते रह जाएंगे। परमात्मा भगवान ईश्वर का नाम चिल्लाते चिल्लाते थक जाएंगे। कभी भी उस ईश्वरत्व का, परमात्मा तत्व का, परम शांति का अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिनके पास संत नहीं है, उस शांति की अनुभूति, परमात्मा तत्व की अनुभूति करेगा कैसे? संत की आवश्यकता उस अनुभूति के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कबीर साहब उदाहरण देते हैं, संत पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को तो इनमें लख ले है। कबीर साहब कहते हैं कि उस अलख तत्व को यदि अनुभव में देखना चाहते हो तो संत का चरित्र तुम्हारे पास में होना चाहिए, संत का संबंध तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। कहा कैसे, क्यों? सदगुरु कबीर साहब ने कहा इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा अपने पास में है कि नहीं? प्रत्येक व्यक्ति, चाहे जो भी नर हो नारी हो, धरती के किसी भी कोने का मनुष्य हो, सबके पास अपना चेहरा है ना,
अपना आंख, अपना नाक, अपना मुंह, अपना कान, सब है कि नहीं है? लेकिन कल्पना कीजिए इस पूरे धरती पर आईना नाम की कोई चीज ना होती, दर्पण नाम की, शीशा नाम की कोई चीज होती ही नहीं, तो व्यक्ति के पास अपना शकल, अपनी आकृति होने के बावजूद भी हम दूसरे का मुंह देख के भले जान लेते कि वो कैसा है, दूसरे का आंख कैसा है, दूसरे का नाक कैसा है, दूसरे का होंठ कैसा है, जान तो लेते। लेकिन कोई आदमी पूछता कि आपका मुंह कैसा है, आपकी आंखें कैसी है, आपका नाक कैसा है, आपका बाल कैसा है, तो इसको जान पाते? नहीं जान पाते ना। तो मेरा शकल मेरे पास रहने के बावजूद भी, मेरे चेहरे मेरे पास रहने के बावजूद भी, मेरी आकृति मेरे पास रहने के बावजूद भी अपने ही आकृति को देखने, जानने, समझने के लिए जैसे एक दर्पण के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से परमात्मा मेरा ही है, परमात्मा परम शांति मेरा ही है, फिर भी उसकी झलक पाने के लिए गुरु रूपी चरित्र की, गुरु रूपी दर्पण की आवश्यकता होती है, संत रूपी दर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे बिना दर्पण को सामने रखे कोई व्यक्ति अपने चेहरे से अवगत नहीं हो सकता, उसी तरह से संत के चरित्र को सामने रखे, संत और गुरुजनों से संबंध जोड़े बगैर अपने परम तत्व की अनुभूति वह नहीं कर सकता, अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं कर सकता। तो ये इन सारे चीजों को जीवन में धारण करने के लिए संवाद एक अच्छा पुल है गुरु और शिष्य के बीच में। मैंने कहा कि चूंकि आपके जीवन में जो 3 प्रमुख साधन है, मन, वचन और कर्म, मन में तो केवल भाव की उत्पत्ति होती है, उसकी अभिव्यक्ति वचन के माध्यम से ही होती है। मन में जो भावना पैदा होती है उसको अभिव्यक्त करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे? वचन के ही माध्यम से ना। भाषा की परिभाषा ही यही दी जाती है कि मन के भावों को लिख कर या बोल कर जब दूसरे के सामने प्रकट किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? व्याकरण में पढ़ाते थे ना बचपन में टीचर लोग हम लोग कि भाषा की क्या परिभाषा है? अपने मन में उठने वाले भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करने को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा का ही दूसरा नाम वचन दे दीजिए आप। तो मन के अंदर उठने वाली भावना को जो आप अभिव्यक्त करते हैं वो अभिव्यक्त 3 रूप में होता है। एक तो सामान्य वार्तालाप यदि कहेंगे तो वार्तालाप की उस प्रक्रिया को वाद कह दीजिए। वाद का मतलब बात, सामान्य बातचीत। लेकिन वह वाद की स्थिति बिगड़ जाती है कब? जब वह उलझी हुई निंदा के रूप में हो, शिकायत के रूप में हो, झूठ के रूप में हो, तब वह क्या पैदा करता है? विवाद पैदा करता है। क्योंकि वाणी ही यदि झूठ बन करके निकलती है तो तब क्या होगा? विवाद पैदा होगा कि नहीं होगा? वाणी ही यदि निंदा बन करके निकलेगी तो क्या होगा? विवाद पैदा होगा कि नहीं होगा? शिकायत चुगली बन करके पैदा होगी तो फिर क्या होगा? विवाद होगा कि नहीं होगा? तो वाद का जब विकृत रूप होता है तो वह विवाद बनता है। और वही वाद यदि सार्थक बन जाए, उचित बन जाए, वाद हो लेकिन वह सत्य से युक्त हो, प्रेम से युक्त हो, ज्ञान से युक्त हो, विचार से युक्त हो, तो जो वाद ज्ञान से युक्त होता है, जो विवेक से युक्त होता है, जो तर्क से युक्त होता है, जो सत्य से युक्त होता है, जो वाद प्रेम से युक्त होता है, उसी वाद को संवाद कहा जाता है। और ऐसे ही संवाद से हमारा आपसी प्रेम का गंगा बहता है। जिस प्रेम के बदौलत चाहे वह आपसी संवाद की गंगा, आपसी संवाद का प्रेमात्मक गंगा परिवार के बीच में बहे, समाज के बीच में है, भाई भाई के बीच में बहे, पति पत्नी के बीच में बहे, जहां पर यह प्रेम का संवाद बहता है उसी जगह पर स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। क्योंकि स्वर्ग लाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए कोई मंत्र जंत्र की आवश्यकता नहीं है। इस मंच की उद्घोषणा है कि स्वर्ग लाने के लिए एक ही सूत्र काफी है, मृदुबानी सुंदर बर्ताव। जिसको मृदुबानी कहते हैं उसी को प्रकारांतर से संवाद कहा जाता है। मृदुबानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा जिस घर में बहे वह घर स्वर्ग के समान है। प्रेम की गंगा जिस व्यक्ति के जीवन में बहे वह व्यक्ति स्वर्ग के समान है। प्रेम की गंगा जिस परिवार में बहे वह परिवार स्वर्ग के समान है। उस प्रेम की गंगा को बहाने के लिए चाहे संबंध कोई भी हो, उन संबंधों के बीच में प्रेम का संवाद पैदा कीजिए।
जिससे आपका जीवन जहां है वहीं पर आपका जीवन आनंद से खिल उठेगा, वहीं पर आपका जीवन स्वर्ग से भर जाएगा, वहीं पर आपका जीवन आनंद के प्रसाद से भर जाएगा। बस इतना ही निवेदन करके आज का सत्र, चूंकि उद्घाटन सत्र है, अन्य पूज्य संत गुरुजनों को भी बोलना है, आप लोग उनके अमृत वचन को सुनेंगे। इसलिए मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए दर्शक दीर्घा में विराजमान देव एवं देवी के हृदय में स्थित परमात्मा को सादर नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।